जाओ मेरे मार्ग से। नहीं। अरे देवेंद्र, वाद विवाद में समय नष्ट ना करो, रोको उसे। भारती इस कक्ष में वैष्णो देवी की मूर्ति बना रही है, आभास हो रहा है मुझे। देवेंद्र, ऊर्जा क्षीण हो रही है, सहन नहीं हो रहा है। ताला तोड़ो, रोको उसे। हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं ताला दो। नहीं। भारती, रुक जा भारती। रुक जाइए, देखिए ऐसा मत कीजिए, वो हमारे पुत्र को ठीक करने के लिए ये सब कुछ। काकाश्री, वो भारती ने दरवाजा भीतर से बंद कर रखा है। तोड़ दे इस द्वार को। देवेंद्र, रोको उसे, शीघ्र। ये स्थान अब सुरक्षित नहीं है, मुझे अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। ये प्रकाश। माता रानी, डमरू की सहायता कीजिए, नहीं तो वो नहीं बच पाएगा। डमरू की सहायता कीजिए माता रानी। असंभव। मर जाएगा वो। चलिए स्वीकार किया कि मैं आपकी झूठी भक्त हूँ, किंतु डमरू तो आपका परम भक्त है ना, तो फिर क्यों नहीं कर रही आप उसकी सहायता? तुम स्वयं ही उसकी सहायता क्यों नहीं करती हो? मैं कैसे करूंगी सहायता? मैं हूं ही कौन? जीवन संगनी हो तुम उसकी? नहीं हूं मैं जीवन संगनी, मैं एक ठगनी हूँ। मैंने अपने लाभ के लिए उसके प्राण संकट में डाल दिए। जब पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की जागृति होती है तो वैवाहिक जीवन तभी से आरंभ होता है। तुम्हारे भीतर भी वो प्रेम जन्म ले चुका है, बस तुम उसे स्वीकार नहीं कर रही हो। क्यों लाली? डमरू ने तो स्वीकार कर लिया है। हम चाहे तो डमरू के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, किंतु इससे मात्र भक्ति की विजय होगी। पर मैं चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है कि आज डमरू की आस्था की नहीं, अपितु प्रेम की विजयी हो, जो एक पत्नी की अपने पति के लिए होती है। उस शक्ति की विजय हो जो पत्नी में होती है, जिससे वो मनुष्य तो क्या देवों को भी नतमस्तक कर देती है। जागो लाली, अपने इस प्रेम को स्वीकार करो, विजयी बनाओ इसे। माता रानी, लाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डमरू की रक्षा के लिए।
तुम रक्षा करोगी, एक स्त्री पुरुष की रक्षा करेगी। हाँ, कर सकती है। केवल एक पति पत्नी की रक्षा नहीं करता, समय आने पर पत्नी भी पति की रक्षा कर सकती है। इसलिए कहती हूँ, खड़ग उठाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी भुजाओं में कितनी शक्ति है, जिसका तुम्हें इतना अहंकार है। उठाओ खड़ग। नरेंद्र, माता रानी में आस्था रखिए। उनकी उपस्थिति और उनकी शक्ति आपको पुनः स्वस्थ कर देगी। बस कुछ क्षण भर की प्रतीक्षा ही शेष है। आस्था रखिए नरेंद्र। अब देखिएगा माँ जी, संपूर्ण घर में एक अलौकिक प्रकाश छा जाएगा। हमारे आस्था का, माता रानी की आशीष का। ये नहीं हो सकता। मेरा समस्त परिश्रम, सब कुछ नष्ट हो गया। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, See? ये कैसी माया है? रक्षा करो काकाश्री। जय माता दी, जय माता दी। ये कैसी माया? मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नरेंद्र, नरेंद्र,
उठिए नरेंद्र। उठो। माँ? भारती, क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ? आप स्वस्थ हो गए। आप कुछ भी मत सोचिए, अब सब मंगल होगा। जय माता दी। मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। नहीं लाली, मत मारो इसे। ये तुम कह रहे हो जिसने तुम्हारे साथ इतनी क्रूरता की? भले ही इसने क्रूरता दिखाई, यदि हम भी इसके जैसे व्यवहार करेंगे तो हम में और इसमें अंतर ही क्या रह जाएगा? तुम सही कह रहे हो। मुझे क्षमा कर दो रमन। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हारा हृदय आहत किया। लोभ ने मुझे दृष्टिहीन कर दिया था। किंतु अंत में तुमने धर्म का मार्ग चुना ना, वही आवश्यक है। हत्या कर देगी मेरी। क्षमा कर दो, मत मारो। मत मारिए मुझे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दो। हमने तुम्हें समझाने का प्रयत्न किया, चेताया भी। हमने तुम्हें कहा धर्म का मार्ग अपनाओ, प्रतिशोध की क्रोधाग्नि में अपने विवेक और अपने ज्ञान को दृष्टिहीन मत करो। किंतु तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। निर्दोष मनुष्यों का उपयोग कर तुमने अपने द्वेष और लोभ को पूरा किया, किंतु अब नहीं। आज हम तुम्हारे समस्त पापों का अंत कर देंगे। तुम इस समस्त संसार को भस्म करने की लालसा रखते थे ना, किंतु आज देखो तुम्हारी समस्त चेष्टाएं भस्म हो गई हैं। क्षमा कर दीजिए मुझे। आपको मेरे प्रिय मित्र भैरवनाथ की सौगंध, क्षमा कर दीजिए मुझे। तुम हमसे प्रतिशोध लेने आए थे ना, क्योंकि तुम्हें विश्वास हो गया था कि हमने तुम्हारे मित्र भैरवनाथ का अनैतिक वध किया था। तब करते हो ना, स्वयं को ज्ञानी कहते हो ना, तो इतना विचार भी नहीं आया कि इस बात की पुष्टि स्वयं भैरवनाथ से कर लो, स्वयं उससे ही
इस गाथा को जान लो। मेरी मूर्खता ने मेरी ये दशा की, मेरे पतन का कारण बनी। माता रानी, मुझे क्षमा कीजिए। भैरवनाथ, तुम्हारे अश्रुओं ने तुम्हारे पापों को धो दिया है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम हमारे भक्त के नाम पर प्रख्यात होंगे। भविष्य में जब भी कोई हमारे दर्शन के लिए आएगा तो तुम्हारी परिक्रमा किए बिना उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तुम्हारी क्षमा याचना से तुम्हारे प्राण तो बच गए, किंतु तुम्हारी आत्मा तभी बच पाएगी जब सत्य में तुम्हें पश्चाताप होगा। माता रानी, इस स्थान और अपने दुष्कर्मों को त्याग कर यहाँ से प्रस्थान करो। भद्रक, अपने उद्धार के लिए अब एक नई यात्रा का आरंभ करो। कल्याण हो। अरे डमरू, तुम भी माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हो? उन्होंने मुझे मेरे प्रेम से जो मिलाया है उसी का आभार व्यक्त करने जा रहा हूँ। माता रानी की अनुकंपा से मेरे पति के प्राण बच गए। हम दोनों भी उसी के आभार स्वरूप उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। माता रानी की बड़ी अनुकंपा है। एक दिन के लिए भय का साथ छोड़ दे और सत्य का साथ दे, फिर देखना सब मंगल होगा। पत्नी है वो तुम्हारी, तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती है। उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना तुम्हारा धर्म है ना। तू मात्र एक पुत्र नहीं अपितु पति भी हो, इसलिए उसका सुख दुख, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना, ये सब कुछ तुम्हारा ही दायित्व है। जाकर मंदिर दे दो उसे। क्या हुआ? ये लो तुम्हारा उपहार। इसी की मनोकामना थी ना तुम्हें, तो पूर्ण हुई। किंतु मैंने बताया ना मैंने कि हम सब में माता रानी वास करती है, तो तुम्हारी पुकार मुझ तक आ गई, इसलिए मैं आ गई तुम्हारी सहायता के लिए। मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए बहुत आभार माता रानी। आप सदा हमारे हृदय में वास कीजिएगा। और धन्यवाद मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए, प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए। यदि आप न होती तो मैं अपने सच्चे प्रेम से कभी न मिल पाती। कल्याण हो।